Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. भीषण गर्मी और उमस के बीच कानपुर के हैलेट अस्पताल में आईसीयू में एसी सिस्टम फेल होने से 5 मरीजों की मौत हो गई है। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया है और बताया जा रहा है कि पिछले 5 दिनों से अस्पताल का एसी खराब है और लिखित शिकायत के बाद भी एसी ठीक नहीं करवाया गया। हालांकि अधिकारी मरीजों की मौत की वजह एसी खराब होना नहीं मान रहे। वहीं हादसे के बाद अस्पताल प्रशासन अब जल्द नए एसी लगवाने का भी दावा कर रहा है। आईसीयू में एसी 4-5 दिन से काम नहीं कर रहा है और 4-5 मौतें यहाँ हो चुकी हैं। जब से हम आए हैं तब से कोई डॉक्टर वगैरह एक जो डॉक्टर थे वही देख रहे हैं और कोई बड़ा डॉक्टर आता नहीं यहाँ पे। तो यही नहीं एसी चल रही थी, ना पंखे पे ना डोला पूरा उसका व्यवस्था करते हम लोग जो है। डॉक्टरों से कहो तो सुनते नहीं थे और कहो जंक्शन लगाना तो क्या चलो आ रहे हैं, अभी बैठे हैं। हमारा हाँ पंखा कई पंखा अलाउ नहीं है यहाँ चलाने का, एसी चले नहीं रही। हमारे जो उच्च अधिकारी हैं उनको सूचना है इस बारे में, वो लोग इस एसी की प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व करा रहे हैं। अभी इंतजाम है, कुछ हम लोगों के पास जो रखे थे पंखे रखे थे उनको लगवा दिए गए हैं और डीएम महोदय ने हम लोगों को कुछ एसी यहाँ पे दिया है, प्रोवाइड कराया है। तो 2 एसी प्रोवाइड हुए हैं और उम्मीद है कि आज हाँ तब तक ये मतलब ये समय आज का समय लग सकता है। आज शाम तक संभवतः सारी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाएंगी। 4 एसी लगने की संभावनाएं और रहेंगी, 4 एसी आज और लग जाएंगे। अमेरिका के सैन डिएगो में बेसबॉल के एक मैच के दौरान एक जोरदार शॉट से उड़ती हुई गेंद को स्टेडियम में बैठी एक महिला ने अपने कप में लपक लिया। ये घटना कैमरे पर भी रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसे महज कुछ ही घंटे में कई हजार बार देखा गया। बेसबॉल की प्रशंसक गैबी डिमार्को ने ये कारनामा एक मैच के दौरान किया। एक खिलाड़ी का जोरदार शॉट उड़ता हुआ दर्शकों के बीच पहुंच गया और अगले ही पल अपने हाथ में एक कप को उठाए हुए गैबी खुशी से झूमने लगी। ये गेंद को कप में लपक लेने की खुशी थी। गैबी बैठने वाली थी, लेकिन दर्शकों को तालियां बजाते देखकर वो दोबारा खड़ी हो गई। उसने हाथ उठाकर दर्शकों को सलाम किया, फिर एक सांस में कप को खाली कर दिया। पूरे वक्त उसकी दोस्त उसका वीडियो बनाती रही। कप खाली करने के बाद गैबी दोनों हाथ उठाकर फिर से नाचने लगी। भारतीय सेना को मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए सरकार ने एक और बड़ी पहल की है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई डीएसी यानी डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल की बैठक में सरकार ने 5,500 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरण खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसमें भारतीय वायुसेना के लिए 12 हाई पावर रडार खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इन रडार के इस्तेमाल से वायुसेना की मारक और बचाव क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। इन रडार की खरीद बाय इंडियन योजना के तहत घरेलू कंपनियों से होगी और इनका डिजाइन और उत्पादन देश में ही किया जाएगा। साथ ही कोस्ट गार्ड और सेना के लिए कम पानी और दलदल में चलने वाली विशेष नौकाओं को खरीदने पर मोहर लगा दी गई। दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में विदेशी महिला के गैंगरेप के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि 5 लोगों ने विदेशी महिला को लिफ्ट देने के बहाने गाड़ी में बिठाया और फिर सेक्टर 56 में एक कमरे में ले जाकर गैंगरेप किया। 2 आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से फरार हैं। पीड़ित महिला केन्या की रहने वाली। पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा है कि आरोपियों ने शराब पी रखी थी और बारी बारी से गैंगरेप किया। लिफ्ट देने के बहाने उसको अपने स्थान पर कहीं ले जाके उसके साथ रेप किया। पहचान के लिए जो हमने टीम बनाई थी, उन्होंने 3 आदमियों को पुलिस हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है। ताइवान में एक फौजी हेलीकॉप्टर से बहुत से लाल हेलमेट वाले सैनिक उतरे और उन्होंने एक खुले मैदान में मोर्चा संभाल लिया। चीन से अलग अपनी सरकार चलाने वाले ताइवान ने चीन के हमले की स्थिति में उसे जवाब देने की फौजी ताकत को अपने ताइचुंग एयरबेस पर जांचा परखा, जिसकी शुरुआत हेलीकॉप्टर से आए लाल हेलमेट पहने हुए सैनिकों के हमले से हुई। उनके मोर्चा संभालते ही वहां पर कई हेलीकॉप्टर मंडराने लगे। उन्हें लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर से जवाब दिया गया। वहीं जमीन पर टैंक हमले का जवाब उन पर गोले दाग कर दिया गया। तभी भारी भरकम चीनूक हेलीकॉप्टर से सैनिक उतरे, जिन्होंने लाल हेलमेट वाले सैनिकों पर हमला बोल दिया। ताइवान की राष्ट्रपति ने भी फौजी अभ्यास देखा और चीन को नाम लिए बिना सख्त पैगाम दिया। इस अभ्यास के दौरान ताइवान ने भारी हथियार से जंग की अपनी क्षमता को भी परखा, जिसमें टैंक, भारी विमान और हेलीकॉप्टर ने हिस्सा लिया। कई मिसाइलें भी दागी गईं। ताइवान ने ऐसा कर हमला करने की अपनी ताकत का भी प्रदर्शन किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 2 दिन की चीन यात्रा पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री चीन में शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में हिस्सा लेंगे। ये बैठक 10 जून को होगी, जिसमें भारत समेत मध्य एशिया के कई देश हिस्सा लेंगे। बैठक में आपसी संबंधों के साथ साथ आतंकवाद के मुद्दों पर चर्चा होगी। इससे पहले 9 जून को भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी होगी, जिसमें पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बातचीत होगी। The bilateral meeting with the Chinese President Xi Jinping that will happen on the first day, which is the 9th. There are other meetings being organized. टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर को अंडर 19 में टीम इंडिया के लिए खेलने का मौका दिया गया है। अंडर 19 टीम को जुलाई में श्रीलंका के दौरे पर जाना है। श्रीलंका के दौरे पर अंडर 19 टीम को 2-4 दिवसीय मैच खेलने हैं और 4 वनडे मैच खेलने हैं। अर्जुन तेंदुलकर को 4 दिवसीय मैच खेलने के लिए टीम में बतौर तेज गेंदबाज शामिल किया गया है। इससे पहले अर्जुन मुंबई की अंडर 19 टीम का भी हिस्सा रहे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का मौका अर्जुन के लिए पहली बार आया है। राजस्थान के झालावाड़ में एक टैक्सी के पुल के नीचे नदी में गिर जाने की वजह से हुए हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग इसमें गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक सुनील थाना इलाके में तेज रफ्तार टैक्सी नदी पर बने छोटे पुल से गुजर रही थी, लेकिन तभी टैक्सी का संतुलन बिगड़ गया और वो 40 फीट नीचे नदी में जा गिरी। भीषण गर्मी और उमस के बीच कानपुर के हैलेट अस्पताल में आईसीयू में एसी सिस्टम फेल होने से 5 मरीजों की मौत का आरोप लगाया और इसके बाद डीएम ने जांच के आदेश दे दिए हैं। ये खराब होने को नहीं मान रहे हैं। वहीं हादसे के बाद अस्पताल प्रशासन अब जल्द नए एसी लगवाने का भी दावा कर रहा है। और ये एक बड़ी खबर भी है, हंगामा भी लगातार मरीजों के परिजनों ने किया। अजीत सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अजीत, जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि एसी खराब होने की वजह से मरीजों की मौत हुई है, क्या प्राथमिक तौर पर देखा जा रहा है? देखिए प्रशांत, आपको बताएं, मौत जब होती है तो किसी व्यक्ति का भले पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो बताती है वही मौत का असली कारण होता है। अभी इस पूरे मामले में इस तरीके की कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई नहीं है जिसमें ये कहा गया हो कि किसी की गर्मी से या दम घुटने की वजह से उसकी मौत। हालांकि जो स्वास्थ्य महकमा है, स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने जांच के आदेश दे दिए हैं और इस बात की रिपोर्ट मंगाई जा रही है कि आखिर असल वजह क्या थी जिसकी वजह से मरीजों की मौत हुई है और क्या वाकई में एयर कंडीशनर नहीं लगा था, उसकी गर्मी की वजह से, सफोकेशन की वजह से इनकी मौत हुई है। फिलहाल हंगामा जो परिजन है उन्होंने किया, अब जांच के आदेश दिए गए। अब देखना होगा कि रिपोर्ट क्या कहती है। शुक्रिया जी।